व्हाट्सएप की याचिका पर केंद्र ने कहा कि नई पॉलिसी थोप रहा है व्हाट्सएप। ये कहना है केंद्र सरकार की ओर से जवाब दिया गया है। आपको बता दें कि केंद्र की दिल्ली हाईकोर्ट से अपील भी है, व्हाट्सएप को अंतरिम निर्देश जारी किए जाएं, ये अपील की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर रिपब्लिक भारत पर हम ब्रेक कर रहे हैं। व्हाट्सएप की याचिका पर केंद्र ने जवाब दिया है, नई पॉलिसी को थोपने की कोशिश कर रहा है व्हाट्सएप। और इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता अखिलेश राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, व्हाट्सएप की याचिका पर केंद्र ने जवाब दिया है, नई पॉलिसी थोपने की कोशिश कर रहा है व्हाट्सएप। बिल्कुल, ये वो याचिका है जिसमें कि व्हाट्सएप ने अपनी नियम बनाए थे, जिसको कि एनसीएलटी ने कहा था कि ये असंवैधानिक है, और उसको व्हाट्सएप ने दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज किया था, जिस पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने भी एक नया नियम आईटी रूल लागू किया है, जिसको व्हाट्सएप ने ये कहते हुए चैलेंज किया है कि इससे प्राइवेसी का वायलेशन होता है। लेकिन केंद्र सरकार साफ साफ कह रही है कि ये एक धोखे से अपने यूजर्स को बार बार व्हाट्सएप मैसेज कर रहा है, नोटिफिकेशन कर रहा है, और फोर्सफुली उनको ये कोशिश कर रहा है कि इसको उनके जो नोटिफिकेशन है उसको फॉलो करे। यानी कि जबरदस्ती चाहता है कि जो उसके यूजर्स हैं वो इसके नियम का पालन करें, जिसके तहत कि एनसीएलटी पहले कह चुका है कि ये असंवैधानिक है। व्हाट्सएप की आम लोगों की जो चैट्स है उस तक पहुंच होगी, जबकि व्हाट्सएप ये कह रहा है कि हमारी पहुंच तो होगी, लेकिन हम वादा करते हैं कि हम इस पर इसकी प्राइवेसी को मेंटेन रखेंगे। ये बड़ा सवाल है कि आखिर एक कंपनी कैसे किसी के प्राइवेसी को मेंटेन रख सकती है जब उसके चैट तक उसकी पहुंच होगी। व्हाट्सएप कहता है कि वो एक बिजनेस पर्पज के लिए ऐसा कह रहा है, सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कह रहा है, लेकिन व्हाट्सएप ये नहीं कह रहा है कि किस तरह से वो लोगों की प्राइवेसी को मेंटेन कर सकता है। जब आईटी रूल बनता है उससे कहा जाता है कि जांच एजेंसियों को बताना होगा कि फर्स्ट जनरेटर कौन है, तो उस पर व्हाट्सएप हाईकोर्ट चला जाता है। यही सवाल है सबसे बड़ा। और दूसरी बात, जब केंद्र सरकार ये कहती है कि जो व्हाट्सएप बार बार इस तरह से फोर्सफुली लोगों को कह रहा है उस पर रोक लगाई जाए, और व्हाट्सएप से ये पूछा जाए कि कितने बार वो बार बार मैसेज भेज रहा है, क्यों लोगों पर इस तरह का प्रेशर डाल रहा है। ये व्हाट्सएप की जो रूल है, जो नीति है, वो असंवैधानिक है, ये केंद्र सरकार ने कहा है। जबकि व्हाट्सएप बार बार बचाव कर रहा है कि उसकी नीति जो है वो एक क्लियर है, लोगों को प्राइवेसी में कोई दखलंदाजी नहीं होगी। अब सुनवाई के दौरान अखिलेश एक बार फिर से हम आपके पास लौटेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर समिति के सामने पेश होंगी अमरिंदर सिंह। 3 सदस्यीय समिति के सामने पेशी होगी, सिद्धू से चल रहे विवाद पर पेशी होगी। इस वक्त की बड़ी खबर रिपब्लिक भारत पर हम ब्रेक कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में आंतरिक कलह लगातार जारी है। पंजाब कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं और आज समिति के सामने पेश होंगे अमरिंदर सिंह। अमरिंदर सिंह सूबे के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, और आज 3 सदस्यीय समिति के सामने उनकी पेशी होनी है। लिहाजा आज का दिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, महत्वपूर्ण रहने वाला है। लगातार अलग अलग नेताओं की पेशी हो रही है ताकि समन्वय स्थापित किया जा सके। और इस बीच 3 सदस्यीय समिति के सामने आज पेशी होगी कैप्टन अमरिंदर सिंह की। सिद्धू से चल रहे विवाद को लेकर के पेशी होगी, ये बड़ी जानकारी आज के दिन को लेकर के। पहले 25 एमएलए की पेशी, फिर सिद्धू की पेशी और आज कैप्टन अमरिंदर सिंह की पेशी। आप समझिए विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस पार्टी और आलाकमान लगातार कोशिश कर रही है कि इस विवाद को खत्म किया जा सके, लेकिन यह पहला मौका नहीं है जब पंजाब कांग्रेस पे इस तरह की फूट नजर आई हो। इससे पहले भी 2 फाड़ पंजाब कांग्रेस हमें नजर आ चुकी है। हालांकि फिर राहुल गांधी की ओर से ये बात कही गई थी कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन एक बार फिर से वही तस्वीर हमें नजर आ रही है। एक बार फिर से हमें वही तस्वीर नजर आ रही है। और इस बीच हमारे साथ चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता अमनदीप जुड़ चुके हैं। सीधा मैं अमनदीप का रुख करूंगी। अमनदीप, आज का दिन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज सूबे के मुखिया की पेशी होने जा रही है। जी शाजिया, बिल्कुल। जो पैनल है जो सोनिया गांधी की तरफ से बनाया गया है, उसने आज दोपहर तक पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को दिल्ली पहुंचने को बोला है। और दोपहर तक कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली पहुंचेंगे और उसके बाद जो है वो मीटिंग का टाइम तय किया जाएगा, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह आखिरी पंजाब कांग्रेस के सदस्य होंगे जिनसे वो पैनल मुलाकात करेगा, क्योंकि जितने भी एलिगेशन है वो कैप्टन पे हैं या सिद्धू पे हैं। सिद्धू पहले ही पेश हो चुके हैं, सिद्धू ने अपनी बात, अपना पक्ष रख दिया है और अब
बारी है कैप्टन की। कैप्टन की स्टेटमेंट के बाद, कैप्टन की जस्टिफिकेशन के बाद ये फैसला लिया जाएगा कि आखिरकार सही क्या और गलत क्या, और ये जो टसल चल रही है इसको कैसे खत्म किया जाएगा। लेकिन कैप्टन के मिलने से पहले पंजाब के जितने भी हारे हुए कैंडिडेट हैं कांग्रेस के 2017 इलेक्शन के, उन सबसे भी मुलाकात करेगा पैनल, और उसके बाद कैप्टन का समय तय किया जाएगा। तो ये आस लगाई जा सकती है या तो आज शाम तक या कल सुबह कैप्टन अमरिंदर सिंह उन पैनल के साथ बैठेंगे, मीटिंग करेंगे, क्योंकि कैप्टन के साथ वो मीटिंग लंबी चलेगी और डिसीजन जो है वो सारा कैप्टन की मीटिंग के साथ ही बेस्ड है। एमएलएज ने भी कैप्टन पे इल्जाम लगाए, मंत्रियों ने भी लगाए, कुछ मंत्रियों ने नवजोत सिंह सिद्धू पर भी इल्जाम लगाए और कुछ एमएलएज ने भी नाराजगी जताई नवजोत सिंह सिद्धू के इस एटीट्यूड पे, जो कि बार बार वो कैप्टन के खिलाफ कर रहे हैं। लेकिन कैप्टन की बात बहुत अहम होगी। कैप्टन जब बोलेंगे तो उनपे हर चीज का वजन रहेगा। पंजाब सरकार की पिछले 4 साल में क्या कारगुजारी है और 2022 में कांग्रेस पार्टी कैसे रिपीट कर सकती है, इस सारी चीज पे डिस्कशन होगी। जी अमनदीप एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुज भी जुड़े हुए हैं। मैं सीधा अनुज का रुख करूंगी। अनुज, बेअदबी पर कार्रवाई की मांग हो रही है, लेकिन इस बीच हम ये भी देख रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू की पत्नियां आपस में भिड़ चुकी हैं। जी बिल्कुल, देखिए अंतर कलह जो है वो बिल्कुल साफ है। पंजाब के अंदर जो भी पार्टी के अंदर चल रहा है वो इस समय बिल्कुल साफ हो चुका है। मुलाकात के बाद मुलाकातों के दौर जो है वो दिल्ली के अंदर लगातार जारी है। देखिए अगर बात करें तो नवजोत सिंह सिद्धू, जैसा कि हमारे सहयोगी और साथी अमनदीप बता रहे थे कि नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात हो चुकी है। कैप्टन अमरिंदर से अब मुलाकात होनी है। देखना महत्वपूर्ण ये होगा कि वो मुलाकात आज होती है या फिर कल होती है। हाँ, लेकिन तलब जरूर कर लिया गया। एक और महत्वपूर्ण बात हम आपको बता दें कि मनीष तिवारी और अंबिका सोनी से भी आज मुलाकात होनी है। तो अगर विवाद की बात करें तो कांग्रेस पार्टी और आला कमान और जो 3 सदस्य की कमेटी बनी हुई है वो हर तरीके से इस कोशिश में है कि किस किस से बातचीत करी जाए और कैसे इस विवाद को थामा जाए। तो कांग्रेस के अंदर जो अंतर कलह है वो सामने आ चुका है। वहीं बात आपने करी नवजोत सिंह सिद्धू की वाइफ हो, चाहे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह की वाइफ हो, तो विवाद जो है खाली नेताओं तक नहीं बचा है, खाली आपस में सिद्धू वर्सेस कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं बचा है, बाकी इनके बीच में जो विवाद है, जो वॉर ऑफ वर्ड्स है, वो लगातार देखने को मिल रहा है। महत्वपूर्ण यह बात ये होगी, देखिए आपको समझा दें कि कैप्टन से मुलाकात के बाद क्या होता है। एक महत्वपूर्ण मुद्दा उसमें यह रहेगा कि आखिर नंबर्स कितने हैं, कितने लोग किसके खिलाफ हैं और क्या महत्वपूर्ण फैसला लिया जाए। क्योंकि देखिए 2022 के चुनाव से पहले लगातार इस तरीके के जो विवाद हैं वो जो सामने आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे और इसी को देखते हुए लगातार जो है आला कमान नजर बनाए हुए हैं। इसी को देखते हुए मुलाकातों के दौर जो है दिल्ली के अंदर वो जारी है। लेकिन अब देखना ये होगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जब मिलते हैं तो उसके बाद क्या कुछ निकल के आता है। आपको ये भी बता दें तो सूत्रों के हवाले से ये भी कहा गया है कि खाली 20 से 25 एमएलए नहीं है जो कैप्टन के खिलाफ हो, बल्कि ये 50 से 60 एमएलए हैं। लेकिन उसमें ये ज्यादा जरूरी चीज है जो कैप्टन के खिलाफ है, क्या वो सिद्धू के साथ है। बिल्कुल अनुज, यही बड़ा सवाल है जो कैप्टन के खिलाफ है, क्या वो सिद्धू के साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखें, हम आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे अनुज। इस बीच एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी ये कि पंजाब कांग्रेस में कलह लगातार बढ़ती जा रही है। सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब कैप्टन और सिद्धू की पत्नियां आमने सामने आ गई है। दिल्ली में पार्टी की समिति के साथ बैठक के दौरान परनीत कौर ने सिद्धू पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कई महीनों से सिद्धू पटियाला में है और उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र को छोड़ दिया है। सिद्धू को अपने निर्वाचन क्षेत्र पर ध्यान देना चाहिए और अगर कोई समस्या है तो सीएम या आलाकमान के सामने रखनी चाहिए बात। इसका जवाब सिद्धू की पत्नी ने ट्वीट के जरिए दिया। लिखा कि जब कोरोना लोगों को तबाह कर रहा था, आप पटियाला में नहीं अपने फार्म हाउस में थे। अमृतसर पूर्व की चिंता ना करें, वहां कुशलता से काम हो रहा है। सिद्धू अपने लोगों को नहीं छोड़ेंगे। सिद्धू ने अपनी बचत से लोगों को राशन पहुंचाया है। सीएम साहब आ रहे हैं पर आई डोंट नो किस लिए अपनी मीटिंग नवजोत सिद्धू की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपना जाके क्षेत्र देखे महामारी में और अपना पूरा जोर लगाए कि पंजाब सुरक्षित रहे, उसमें अपना हिस्सा डाले। जो उसके गिले शिकवे जरूर सीएम के पास जाए, पार्टी हाईकमान के पास जाए।
और इस बीच आपकी टीवी स्क्रीन पर नवजोत कौर सिद्धू का ये ट्वीट है। जब कोरोना लोगों को तबाह कर रहा था, आप पटियाला में नहीं थे। जवाब देती हुई नजर आ रही है नवजोत कौर सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी को, क्योंकि अब पत्नियों में भी विवाद शुरू हो गया है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। साथ ही साथ उनकी ओर से बड़े आरोप भी लगाए गए हैं। नवजोत कौर सिद्धू की ओर से यह जवाब दिया गया है जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर है। उनका ये ट्वीट है और ट्वीट के जरिए ही कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी को नवजोत कौर सिद्धू ने जवाब दिया है। आप अपने फार्म हाउस में थे, अमृतसर पूर्व की चिंता करना छोड़ दें। कैप्टन अमरिंदर सिंह, नवजोत कौर सिद्धू ये कहती हुई नजर आ रही हैं, पक्ष ले रही हैं सिद्धू का। नवजोत कौर सिद्धू जो कि पत्नी है और जवाब दे रही हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी को। और इस बीच मेरे सहयोगी अमनदीप मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमनदीप, अभी तक विवाद खत्म भी नहीं हुआ था, लेकिन हम देख रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी और नवजोत कौर सिद्धू भी आपस में भिड़ गई है। अब तो यह विवाद और बढ़ जाएगा। जी देखिए शाजिया, कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी की वो स्टेटमेंट समझ में आती है क्योंकि वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और कमेटी के सामने एज ए एमपी जाकर के पेश हुई थी। और सिद्धू को जो नसीहत दी है वो वही नसीहत है जो पोस्टर्स लगाए गए थे अमृतसर ईस्ट में, उसके चलते हुए नसीहत दी है। लेकिन उसके जवाब में डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू, जो कि नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी है, वो ऑल ऑफ सडन जंप करती हैं और जवाब देती हैं कि अपने क्षेत्र की चिंता कीजिए जब कोरोना की महामारी में आप वहां नहीं थे। लेकिन नवजोत कौर सिद्धू का जवाब देना समझ में नहीं आ रहा है, परनीत कौर का सवाल करना समझ में आ रहा है, क्योंकि ना तो नवजोत कौर सिद्धू विधायक हैं और ना ही वो पैनल के सामने पेश हुई हैं और ना ही उन्होंने किसी ने उनकी स्टेटमेंट मांगी है। अगर जवाब देना था नवजोत सिंह सिद्धू खुद आगे आते और खुद इस चीज को जस्टिफाई करते। हालांकि परनीत कौर ने यह भी कहा है कि अगर कोई पार्टी से कंप्लेन है तो चीफ मिनिस्टर या फिर हाईकमांड के पास उसको रिजॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि पिछले दिनों बार बार नवजोत सिंह सिद्धू अपने ट्विटर के जरिए चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह पे लगातार अटैक कर रहे थे। और जब अब उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात आई जहां पे मिसिंग के पोस्टर्स लग गए हैं, तो हर ये इंसान सवाल करेगा कि पहले आप अपना क्षेत्र देखिए, उसके बाद पंजाब की चिंता कीजिए। सबसे पहला काम क्षेत्र संभालना होता है। लेकिन डॉक्टर नवजोत कौर जी अमनदीप, एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूंगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर के बीच जंग जारी है, दूसरी तरफ दोनों की ही पत्नियों के बीच भी जंग और जुबानी जंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। और अब